हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएम फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। राइट, तो क्या होता है देखो किरचॉफ वोल्टेज लॉ। उसका पहले हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट क्या है किरचॉफ वोल्टेज लॉ का? इन अ लूप अलजेब्राइक समेशन ऑफ सम ऑफ all the EMF and potential difference is equal to 0। क्या है देखो, स्टेटमेंट ऑफ KVL। कितना इजी स्टेटमेंट है देखो। इन अ लूप अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 0। राइट, तो यहाँ पे क्या क्या समझ के लेना है आपको कि लूप का मीनिंग क्या है। राइट, बाद में ये थोड़ा सा हम लोग इसका भी रिवीजन करेंगे, EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस का। ओके देखो अभी यहाँ पर क्या कहता है, मैथमेटिकली अगर देखा जाए लूप के अंदर जितने भी EMF है 1 2 10 15 जितने भी है सबका एडिशन करो। बाद में जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस है सबका एडिशन करो। सबका एडिशन क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। राइट, ओके। उसके बाद याद रखो, यहीं पर ये पॉइंट लिखता हूं, दिस KVL इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या होता है? KVL इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वो कैसे है आगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखो यहां पर मान लो आपके पास 2 रजिस्टर है यहाँ पर। राइट, अभी ये जो 2 रजिस्टर है यहाँ कनेक्टेड अक्रॉस EMF बैटरी। EMF कौन देता है? बैटरी देगी। तो ये बैटरी का वोल्टेज कितना है? तो 10 वोल्ट है मान लो। राइट, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू R1 है, ये R2 है। नाउ हमें पता है कि जैसे ही बैटरी को हम लोगों ने रजिस्टर के अक्रॉस कनेक्ट किया तो इसमें से करंट फ्लो होगा एंड सीरीज में तो करंट सेम रहेगा ना। तो यहाँ पर करंट आया है, यहाँ पर करंट आया है, यहाँ पर हर पॉइंट पे करंट क्या आएगा? सेम आएगा। एंड उसकी वजह से ये जो रजिस्टर है, रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आने वाला है। पोटेंशियल ड्रॉप कैसे आएगा? ये प्लस ये माइनस। यहाँ पे मान लो V1 है, ये प्लस माइनस, ये वाला V2 है। अभी V1 का वैल्यू बाय यूजिंग ओहम्स लॉ कितना आता है? V इज इक्वल टू I इंटू R। तो ये बाद में देख लेंगे, वो V1 V2 का वैल्यू कितना आएगा। तो ये EMF है, मान लो आपके पास E है। तो आपका रूल क्या कहता है? समेशन ऑफ EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 0। इस डायग्राम के अंदर आपको कितने EMF दिखाई दे रहे हैं? तो एक ही EMF है। कितने पोटेंशियल डिफरेंस है? 2। ये सबका एडिशन क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो अगर सबका एडिशन 0 है, इसका मीनिंग क्या है? किसी एक को पॉजिटिव मानना पड़ेगा, किसी एक को नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो किसको पॉजिटिव माने, किसको नेगेटिव माने? तो उसके लिए हमारे पास इसके लिए साइन कन्वेंशन है। क्या है? साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन क्या कहता है देखो, राइट डाउन साइन कन्वेंशन। अभी साइन कन्वेंशन, ये KVL का साइन कन्वेंशन थोड़ा सा जब आप लोग ये यूज करोगे ना, बच्चे जनरली बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत मतलब बहुत। इसकी वजह से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करना ही वो स्किप कर देता है वहां पर, ड्यू टू साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन अच्छे से समझ के लेना, बाद में लूप अच्छे से समझ के लेना, देखो बहुत इजी जाएगा। तो साइन कन्वेंशन क्या कहता है? अगेन 2 साइन कन्वेंशन है। तो पहला साइन कन्वेंशन लिखता हूं, व्हाइल ट्रेसिंग अ सर्किट, व्हाइल ट्रेसिंग अ सर्किट, पहला पॉइंट, इंक्रीज इन पोटेंशियल, इंक्रीज इन पोटेंशियल is considered as positive। and number 2 है decrease in potential, decrease in potential is considered as negative। बस इतना ही साइन कन्वेंशन है। while tracing a circuit increase in potential is considered as positive and decrease in potential is considered as negative। अभी ये जो लूप मतलब क्या होता है? लूप मतलब होता है क्लोज पाथ। तो क्लोज पाथ मान लो एक आपको ऐसा दिया है एंड यू आर मूविंग अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, मतलब यू आर ट्रेसिंग द सर्कल। ट्रेसिंग का मीनिंग क्या है?
अगर आप लोग ऐसे घूम रहे हो तो यू आर ट्रेसिंग द सर्कल। तो इफ यू आर व्हाइल ट्रेसिंग अ सर्किट, क्या बोला गया, इंक्रीज इन पोटेंशियल इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव एंड डिक्रीज इन पोटेंशियल इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको एक बैटरी दिया है, मान लो आपको ऐसा बैटरी दिया है, राइट। ये पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, ये बैटरी का वैल्यू कितना है, ई है, एंड ऑब्वियस है बड़ा वाला डंडा पॉजिटिव होता है, छोटा क्या होता है, नेगेटिव। इफ यू आर मूविंग फ्रॉम ए टू बी, कहां से कहां जा रहे हो आप लोग, ए टू बी जा रहे हो, मतलब यू आर ट्रेसिंग द सर्किट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो देखो यू आर मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, हाइयर टू लोअर, हाइयर टू लोअर जा रहे हो, मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव। तो जो ईएमएफ है उसका साइन आप लोग लगाओगे माइनस साइन, राइट। एंड नाउ इफ यू आर मूविंग फ्रॉम बी टू ए, बी टू ए अगर आप लोग ट्रेस कर रहे हो, मतलब इधर से इधर आ रहे हो, मीन्स यू आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, लोअर टू हाइयर, लोअर टू हाइयर, उस केस में क्या हो रहा है, पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। तो इसके लिए आप लोग साइन क्या लगाओगे, प्लस ई, राइट। बाद में ये हुआ बैटरी, अभी उसके बाद आता है रजिस्टर। तो देखो ये रजिस्टर है, मान लो इसका वैल्यू आर है, अभी इसके लिए करंट ऐसा जा रहा है, मान लो फ्रॉम पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी पे, राइट। अभी रजिस्टर है तो रजिस्टर आपको पोटेंशियल डिफरेंस देगा, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, देखो। तो करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो करंट यहां से यहां पे जा रहा है, मतलब ऑब्वियस है यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, एंड यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ कितना आएगा, आई इंटू आर। किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस, अगर किसी भी कंपोनेंट के अक्रॉस आपको अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो सिंपली आप लोग ओम्स लॉ का यूज करना, करंट को रजिस्टर के साथ मल्टीप्लाई करो तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ इफ यू आर ट्रेसिंग द सर्किट फ्रॉम ए टू बी, तो यू आर मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, हाइयर टू लोअर, मतलब क्या हो रहा है, यहां पर डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज मतलब क्या आएगा, माइनस आई इंटू आर, राइट। इफ यू आर मूविंग फ्रॉम बी टू ए, यू आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, लोअर टू हाइयर, मतलब इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये आएगा प्लस आई इंटू आर। देखो ये था आपका साइन कन्वेंशन, सिर्फ इतना याद रखना है, व्हाइल ट्रेसिंग अ सर्किट पोटेंशियल बढ़ रहा है तो पॉजिटिव, घट रहा है तो नेगेटिव। बढ़ रहा है घट रहा है कैसे समझ में आएगा, जस्ट फोकस ऑन दिस साइंस। तो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हो मतलब हाइयर टू लोअर जा रहे हो, मतलब पोटेंशियल घट रहा है। नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हो मतलब लोअर टू हाइयर जा रहे हो, मतलब पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो पॉजिटिव, घट रहा है तो नेगेटिव, राइट। तो ये था आपका किरचॉफ वोल्टेज लॉ, राइट। चलो ये हुआ साइन कन्वेंशन। अभी आते हैं हम लोग लूप पे। तो पहले एग्जांपल देखते हैं, उसी एग्जांपल के अंदर मैं आपको लूप भी बता दूंगा। हाँ, अभी देखो एक एग्जांपल ले लो। अभी एग्जाम्पल के टाइम तुम लोग हमेशा क्या करते जाओ, 2-3 अलग अलग कलर के पेन यूज करना है यहाँ पर, तो ही देखो बाद में भी समझ में आएगा। एक पेन से काम नहीं चलेगा यहाँ पर। जनरली एक पैटर्न फिक्स करो, ब्लैक कलर से हम लोग डायग्राम बनाएंगे, बाद में पोटेंशियल डिफरेंस रेड कलर से या कोई भी एक कलर से शो करेंगे, तो बहुत ईजी जाएगा। तो देखो आपको एक डायग्राम दिया, मान लो एक रजिस्टर है, यहाँ पर एक रजिस्टर है, 2 रजिस्टर दिए गए, एंड बाद में यहाँ पर एक बैटरी है आपके पास। एक इजी एग्जांपल लेते हैं, 2 रजिस्टर एक बैटरी का। ये बैटरी ने ईएमएफ कितना दिया, ई, इसका रजिस्टर R1, इसका रजिस्टर R2। अभी मुझे क्या करना है, केवीएल का यूज करना है। केवीएल किस लिए यूज किया जाता है, केवीएल कैसे यूज किया जाता है, लूप के अंदर। तो इन अ लूप समेशन ऑफ ऑल द ईएमएफ प्लस समेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 0। सही है, ये लिखा जस्ट फॉर रेफरेंस। तो पहले देखो लूप क्या है। तो लूप मतलब एक ऐसा क्लोज पॉइंट होता है, क्लोज पाथ होता है,
लूप का मीनिंग क्या है? क्लोज पाथ है। जैसे कि यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट यहाँ पे शो करता हूँ मैं, पॉइंट नंबर 1 2 3 4 ये वाला 5। तो आपके पास क्लोज पाथ कैसे बनेगा? देखो 1 2 3 4 5 1। तो इन अ लूप 1 2 3 4 5 1 ये है आपका एक क्लोज पाथ। इसे क्या कहा जाएगा? लूप कहा जाएगा। क्लोज है ना, 1 2 3 4 5 1। अच्छा, ये वाला लूप है क्या? 1 2 3 4 2 1। देखो 1 2 3 4 2 1 ये वाला क्लोज है क्या? ऐसे यहाँ से निकला, इधर गया, इधर गया, इधर आया। अच्छा, मान लो इधर ही आके क्लोज हुआ, तो ये क्लोज पाथ नहीं है। क्लोज पाथ का और लूप का एक कंडीशन है, वो समझ के लेना कि लूप के अंदर सिर्फ इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट ही सेम होना चाहिए। लूप मतलब क्या है? इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट सेम होना चाहिए, उसके अलावा और कोई भी पॉइंट रिपीट नहीं होना चाहिए। सिर्फ पहला ही पॉइंट रिपीट होगा, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट सेम है, एंड उसके अंदर का कोई भी पॉइंट रिपीट नहीं होगा। जैसे देखो 1 2 3 4 5 1 सिर्फ इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट सेम है, बाकी और कोई पॉइंट रिपीट हुआ है क्या? नहीं। अगर मैं 1 2 3 4 2 लेता, 1 2 3 4 2, तो उस केस में इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट एक तो सेम नहीं है, बाद में ये जो 2 पॉइंट है ये भी क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। मतलब ये लूप हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अच्छा और एक क्वेश्चन, 1 2 3 1 ये वाला लूप हो सकता है क्या? तो कंडीशन देखो, पहला पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट दोनों सेम होना चाहिए, है, और कोई पॉइंट रिपीट हो रहा है क्या? नहीं। मतलब 1 2 3 1 ये आपका लूप हो सकता है, राइट। ऐसे इस कैटेगरी के भी क्वेश्चन हम लोग आगे जाके सॉल्व करेंगे। बट याद रखो लूप का मीनिंग क्या होता है कि एक क्लोज पाथ है जिसमें इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट क्या है? सेम है और कोई पॉइंट रिपीट नहीं हो रहा है। चलो ये लूप समझ में आ गया। उसके बाद ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस है। ईएमएफ कौन देगा आपको? बैटरी। तो बैटरी ने ईएमएफ दिया, यहाँ पे ये पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, एंड बैटरी ही आपको करंट देगी ना। तो यहाँ पे एक बैटरी है तो मैं एक ही करंट मान लेता हूँ आई। तो अभी पूरे सर्किट में तुम लोग करंट शो करो, हर ब्रांच में देखो करंट दिखाई देना चाहिए। जितने भी ब्रांच है ना, हर ब्रांच में करंट आपको दिखाई देना चाहिए। आ गया अभी हर ब्रांच में करंट। अभी ईएमएफ का पॉजिटिव नेगेटिव साइन आ गया, बचा कौन है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए आप लोग किसका यूज करोगे? तो ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ क्या कहता है? आई इंटू आर, वी इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो अभी देखो ये जो R1 है, पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस होता है? रजिस्टर के अक्रॉस, कंपोनेंट के अक्रॉस। तो ये जो R1 है, R1 के लिए करंट लेफ्ट टू राइट जा रहा है, एंड करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मतलब ये राइट लेफ्ट साइड पे हायर आएगा, राइट साइड पे लोअर। हायर लोअर कैसे रिप्रेजेंट करोगे? हायर के लिए पॉजिटिव, लोअर के लिए नेगेटिव। तो इसके लिए आपका जो पोटेंशियल है V1 है मान लो। अच्छा ये V1 क्या आएगा? I इंटू R1 आएगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। एंड R2 के लिए देखना तुम लोग, फोकस ऑन R2। यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, तो ये जो V2 आएगा वो क्या आएगा? I इंटू R2 आएगा, राइट। तो आपके पास अभी डायग्राम में EMF है, पोटेंशियल डिफरेंस है, बस ये इसका एडिशन मतलब क्या होगा? 0 होगा। तो अभी आएंगे हम लोग लूप पे। लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से। 1 2 3 4 5 1। तो 1 से स्टार्ट करो, ट्रेसिंग करने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। कहाँ से? 1 से 2 जा रहे हैं। वाइल मूविंग फ्रॉम 1 टू 2, 1 टू 2 बीच में ईएमएफ आ रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, लोअर टू हायर, मतलब क्या लिया जाएगा? प्लस। तो ये ईएमएफ के साथ साइन आ गया प्लस, राइट। ओके 2 टू 3 ये दोनों के बीच में कुछ है क्या? नहीं। 3 टू 4, 3 टू 4, पॉजिटिव टू नेगेटिव, हायर टू लोअर, मतलब डिक्रीज। डिक्रीज इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव, तो ये आएगा IR1। बाद में 4 टू 5, पॉजिटिव टू नेगेटिव, हायर टू लोअर, मतलब डिक्रीज इन पोटेंशियल, IR2 इज इक्वल टू 0। ये है आपका किरचॉफ वोल्टेज लॉ का स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट इक्वेशन। E माइनस IR1 माइनस IR2 इज इक्वल टू 0। देखो क्या क्या किया हम लोगों ने। सबसे पहले देखा कि EMF कितने हैं, राइट।
अभी एक ही ईएमएफ है तो मैंने एक ही करंट माना, पॉजिटिव से करंट निकलेगा, यहाँ से करंट निकलेगा। अभी सेकेंड स्टेप क्या है, हर ब्रांच में करंट शो करो। अगर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो मान लो, राइट। मैंने क्या माना, आई, हर पॉइंट पे मैंने करंट लिखा है यहाँ पर। उसके बाद देखो ये जो रजिस्टर है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करो। पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू क्या होता है, आई इंटू आर, राइट। एंड करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाइयर टू लोअर, मतलब ये साइन पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, राइट। अभी जब ये साइन तुम लोग यहाँ पे लिखोगे, ऑलवेज फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट, राइट। ये मिक्स मत कर देना सर यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो ये साइन R1 का है, ये साइन R2 का है, दोनों को मिक्स मत करना। यहाँ पर मिक्स करोगे तो गलती हो जाएगा, देखो, राइट। और बाद में लूप यहाँ पे आइडेंटिफाई करो, इक्वेशन लिखो, आपको आंसर मिल जाएगा। चलो और एक दो एग्जांपल करते हैं इसके ऊपर। इसका जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। देखो हर टाइप के मल्टीपल लूप वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग आज के लेक्चर में। चलो क्वेश्चन नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2, उसमें क्या दिया है, देखो आपको बोला गया कि यहाँ पे एक रजिस्टर है, बाद में यहाँ पर एक ईएमएफ है, यहाँ पर एक रजिस्टर है, बाद में यहाँ पर एक ईएमएफ है, ये ऐसा है मान लेना, ये ईएमएफ, बाद में यहाँ पर एक रजिस्टर है और ये वाला ऐसा सर्किट है। इसका वैल्यू E1 है, इसका वैल्यू R1, इसका वैल्यू R2, इसका E2, इसका वैल्यू R3, राइट। तो इसके लिए हम लोग अभी KVL का कैसे यूज़ करें, तो KVL का यूज़ करने के लिए सबसे पहले देखो लूप पता होना चाहिए। मैं क्या मान लेता हूँ, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, राइट। तो लूप तो आ गया, एक क्लोज पाथ आ गया हमारे पास। उसके बाद करंट कौन देगा, बैटरी। कितने बैटरी हमारे पास, 2 बैटरी है। तो कोई भी, अभी ये 2 बैटरी क्या है, सीरीज में है, तो सीरीज में तो करंट सेम होता है, तो दोनों बैटरी अलग अलग करंट नहीं देगी, एक ही करंट देने वाली है। तो मैं मान के चलता हूँ कि ये बैटरी आपको करंट दे रही है I1, पॉजिटिव से करंट निकलता है ना, ये पॉजिटिव ये है नेगेटिव। तो इसने करंट दिया I दिया, तो यहाँ पर करंट I, यहाँ पर करंट I, यहाँ पर करंट I, यहाँ पर करंट I होगा, इधर I एंड इधर भी क्या है, एंड फाइनली बैटरी के अंदर भी कितना चला गया, I चला गया। तुम लोग चाहिए तो इस बैटरी में से भी करंट I मान सकते हो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अगर हम लोगों ने मान लो डायरेक्शन गलत माना है, सपोज डायरेक्शन गलत है, तो हमें कैसा पता चलेगा, जब तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो फाइनली आपको करंट का वैल्यू अगर नेगेटिव मिल रहा है, इसका मीनिंग है हम लोगों ने जो डायरेक्शन माना है वो क्या है, गलत है, राइट। चलो फिर अभी लूप पे आते हैं। लूप कैसे कंसीडर करें, ये करंट तो हो गया। अच्छा, लूप के पहले हमें पोटेंशियल डिफरेंस भी पता होना चाहिए। तो देखो ये प्लस साइन, ये माइनस साइन। अभी R3 पे आओ, करंट इज मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, हाइयर टू लोअर, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा इसके अक्रॉस, I इंटू R3 आएगा। इसके लिए ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। फॉर R2 करंट इज मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, हाइयर टू लोअर, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये क्या आएगा, IR2। इसके लिए करंट इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हाइयर टू लोअर, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये आएगा IR1। तो देखो 2 EMF है, 3 पोटेंशियल डिफरेंस है, सबका वैल्यू आपके पास है। तो अभी मैं लूप इक्वेशन लिखता हूँ। तो सबसे पहले लूप आइडेंटिफाई करो। अगेन हम लोग लूप कौन सा लेंगे, चलो ये वाला लेके 1 2 3, कोई नंबर कोई भी ले सकते हो। मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 1, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 7 6 5 4 3 2 1, या 3 4 5 6 7 1 2 3, राइट। बट कंडीशन याद रखो, लूप मतलब क्लोज पाथ होता है जिसमें सिर्फ इनिशियल पॉइंट रिपीट होता है, इनिशियल एंड फाइनल सेम होता है, बाकी और कोई पॉइंट रिपीट नहीं होता। 1 से स्टार्ट करो, 1 से 2 की तरफ आ रहे हो, मतलब 1 से 2, पॉजिटिव टू नेगेटिव, हाइयर टू लोअर मतलब डिक्रीज, डिक्रीज मतलब नेगेटिव, तो -E1 आएगा। नाउ 2 to 3, 2 to 3 क्या है, माइनस टू प्लस, लोअर टू हाइयर मतलब इंक्रीज, मतलब प्लस IR1। अभी इधर 3 to 4 कुछ नहीं है। 4 to 5 माइनस टू प्लस, लोअर टू हाइयर मतलब प्लस IR2। यहां पर प्लस टू माइनस मतलब डिक्रीज, यहां पर माइनस टू प्लस मतलब इंक्रीज,
सबका एडिशन कितना आएगा, 0 आएगा। आ गया समझ में। यहाँ पे 2 ईएमएफ है, 3 रजिस्टर है, सॉल्व किया, खत्म। राइट, चलो और एक क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसके अंदर क्या दिया है देखो, यहाँ पर आपके पास एक बैटरी है, यहाँ पर एक रजिस्टर है, यहाँ पर एक रजिस्टर है, यहाँ पर एक बैटरी और यहाँ पर एक रजिस्टर है। ये E1 है, ये E2 है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। आपसे बोला गया कि पहले आइडेंटिफाई करो कि कितने लूप है, राइट। बाद में हर लूप के लिए इक्वेशन लिखो, यही आपका आज का क्वेश्चन है। फर्स्ट आइडेंटिफाई नंबर ऑफ लूप्स, देन राइट डाउन इक्वेशन ऑफ अ लूप। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अभी ये डायग्राम के अंदर कितने ईएमएफ है, तो 2 ईएमएफ, E1 एंड E2। कितने रजिस्टर है, 3, मतलब कितने पोटेंशियल डिफरेंस आएंगे, 3, राइट। करंट कौन देगा आपको, बैटरी। तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये वाला नेगेटिव टर्मिनल, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव। अभी 2 बैटरी है, अभी 2 बैटरी तो सीरीज में नहीं है, तो आप लोग अलग अलग भी करंट मान सकते हो यहाँ पर, राइट। या दोनों में से अलग अलग मान लो, या किसी एक बैटरी में से करंट मान लेना और सॉल्व करते जाओ। देखो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर करंट मानता हूँ, E1 आपको करंट दे रहा है I1, राइट। सिंपल E1 को भी लेके तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, बट अगेन फॉर सिंप्लिसिटी E2 में से भी मैं करंट मान लेता हूँ I2 है, राइट। 2 बैटरी है, दोनों करंट दे रही है, तो I1 I2 है। बाद में यहाँ से करंट कितना जाएगा, I1, यहाँ पर I1, यहाँ से करंट I2, राइट। अभी देखो सर्किट में आपके पास 2 जंक्शन है, क्या है, 2 जंक्शन, यहाँ पे एक जंक्शन और यहाँ पे एक जंक्शन। अभी जहां पर जंक्शन आता है वहां पे कौन सा लॉ आएगा, किरचॉफ करंट लॉ। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, मतलब इसमें से करंट कितना जाएगा, I1 प्लस I2 जाएगा। तो ये करंट कितना है, I1 प्लस I2। अब ये जंक्शन है तो करंट स्प्लिट होगा। हमें पता ये I1 है, मतलब ये भी I1 है, मतलब ये I1 है, तो I1 प्लस I2 में से I1 इधर चला गया, तो ऑब्वियस है I2 इधर चला गया, राइट। अभी देखो डायग्राम, अगेन जितने भी आपके पास ब्रांच है, हर ब्रांच में करंट दिखाई दे रहा है आपको, राइट। I1 हम लोगों ने कंसीडर किया है, उसका वैल्यू तो एक्चुअल में KVL से हमें करंट ही जनरली पूछा जाता है, करंट या वोल्टेज। तो हर ब्रांच के लिए हम लोगों ने करंट कंसीडर किया और वो I1 एंड I2 के फॉर्म में, मतलब कितने वेरिएबल है हमारे पास, 2। एक बार करंट हो गया उसके बाद आ जाओ अभी साइन पे। तो देखो बैटरी ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव है, उसके लिए करंट का कुछ डायरेक्शन मैटर नहीं करता। R1 के लिए देखो करंट इज लेफ्ट टू राइट, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, I1 R1। R2 के लिए करंट जा रहा है राइट टू लेफ्ट, पॉजिटिव टू नेगेटिव, I2 R2। R3 के लिए करंट जा रहा है अप टू डाउन, पॉजिटिव टू नेगेटिव, कितना आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, I1 प्लस I2 इंटू R3 आएगा, राइट। ओके चलो अभी आते हैं लूप पे। तो लूप के लिए कुछ पॉइंट यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5 6, कुछ 6 पॉइंट मैंने यहाँ पर कंसिडर किए। अभी आते हैं लूप पे। देखो अभी आपको कौन सा लूप दिखाई दे रहा है, कितने लूप दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। लूप नंबर 1 तो मैं बताता हूँ, देखो 1 2 3 6 1 दिखाई दिया लूप, 1 2 3 6 1, इनिशियल फाइनल सेम है, और कोई रिपीट हो रहा है क्या, नहीं, मतलब एक क्लोज पाथ बनेगा। चलो इक्वेशन लिखो, 1 2 2 ट्रेस करो, 1 2 2। अच्छा ट्रेसिंग का डायरेक्शन कहाँ से समझ में आता है, यहाँ से देखो, 1 2 2 जाओ, 2 2 3 3 2 6 6 2 1, 1 2 2 जा रहे हो, -2 प्लस मतलब इंक्रीज, तो प्लस E1, 2 2 3 प्लस 2 माइनस मतलब डिक्रीज, माइनस I1 R1, 3 2 4 प्लस 2 माइनस हाइयर टू लोअर मतलब माइनस I1 प्लस I2 इंटू R3। बाद में 6 to 1 कुछ है क्या, नहीं, इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 1 इस लूप के लिए। कोई डाउट इसमें। चलो और एक लूप में मान लेता हूं, और एक कौन सा लूप मानेंगे, सोचो और क्या लूप हो सकता है। ये माने क्या हम लोग, 6 3 4 5 6
6 3 4 5 6, राइट। देखो 6 3 4 5 6 इनिशियल फाइनल रिपीट हो रहा है, सेम है। 3 4 5 रिपीट नहीं हो रहे, मतलब लूप है। 63 6 2 3 -2 प्लस मतलब प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3, -2 प्लस लोअर टू हाइयर मतलब प्लस I2 R2, प्लस टू माइनस मतलब हाइयर टू लोअर मतलब माइनस E2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 बना, राइट। अभी आते हैं हम लोग थर्ड लूप पे, दैट इज लूप नंबर, और कौन सा लूप बनेगा, 1 2 3 4 5 6, बड़ा वाला लूप देखो, 1 2 3 4 5 6 1 दिखाई दे रहा है बड़ा वाला लूप। स्टार्ट करो, 1 to 2 प्लस E1, राइट। 2 to 3 प्लस 2 माइनस मतलब माइनस I1 R1, -2 प्लस I2 R2, बाद में प्लस टू माइनस माइनस E2, बाद में और कोई है क्या, 1 पे आ गए, खत्म। कितने लूप बने यहाँ पर, 3 लूप बने, 3 इक्वेशन आएंगे। 3 इक्वेशन मतलब कितना वेरिएबल के लिए तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, 3 वेरिएबल के लिए। हालांकि मेरे पास कितने वेरिएबल है, 2 ही, I1 एंड I2, राइट। तो I1 I2 मतलब इसमें से कोई भी 2 इक्वेशन कंसिडर करो, सॉल्व करो, आपको आंसर मिल जाएगा। आगे समझ में, राइट। चलो और एक करते हैं हम लोग इक्वेशन। तो भी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। जो भी क्वेश्चन नंबर चल रहा है आपका, देखो क्या दिया है, एक हम लोग एक्चुअल वैल्यूज लेके ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपके पास देखो यहाँ पर 3 रजिस्टर है ऐसे, एंड आपको बोला गया कि यहाँ पर एक बैटरी है, बाद में बोला गया कि यहाँ पर एक बैटरी है। इस बैटरी का वैल्यू है, ये बैटरी का वैल्यू है 20 वोल्ट, ये बैटरी का वैल्यू है 10 वोल्ट, इसका वैल्यू है 6 ओम, ये है 6 ओम और ये है 3 ओम। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, बोलो किसी भी एक पर्टिकुलर रजिस्टर में से करंट कितना जाएगा, राइट। 6 ओम में से बोलो इसमें से कितना जाएगा, इसमें से कितना, इसमें से कितना जाएगा, ऐसे पूछा जाता है। तो अभी हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग किरचॉफ लॉ। तो देखो लूप कंसिडर करने के लिए कुछ पॉइंट मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट सेलेक्ट किए मैंने यहाँ पर। उसके बाद आपको करंट कौन देगा, तो ईएमएफ करंट देने वाला है। मान लो ये वाला ईएमएफ आपको करंट दे रहा है I1, तो यहाँ पे करंट आएगा कितना, I1। ये वाला ईएमएफ मान लो I2 करंट दे रहा है, तो यहाँ पे करंट कितना आएगा, I2। एंड यहाँ पर अकॉर्डिंग टू KCL ये जंक्शन है तो करंट ऐड होगा ना, तो इसमें से करंट कितना जाएगा, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। अभी ये ईएमएफ देखो, इसमें से करंट कितना निकल रहा है, I1, मतलब उसके अंदर कितना जा रहा होगा, I1। इसके लिए भी ये क्या आएगा, I2, और इधर क्या आ जाएगा, I2 आ जाएगा। तो हर एक ब्रांच का करंट हमें पता चला। उसके बाद देखते हैं ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो ईएमएफ तो हमें पता है, इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ लेफ्ट टू राइट जा रहा है, मतलब प्लस टू माइनस जा रहा है, मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा वो कितना आएगा, 6I1। इसके लिए देख कर करंट राइट टू लेफ्ट जा रहा है, मतलब ये प्लस ये माइनस, ये जो V2 है ये क्या आएगा, 6 इंटू I2। एंड इसके लिए ऊपर से नीचे जा रहा है, मतलब ये प्लस ये माइनस, मतलब V3 क्या आएगा, 3 इंटू I1 प्लस I2, राइट। अभी सारे ईएमएफ है, सारे पोटेंशियल डिफरेंस है। अभी बचता क्या है, लूप। तो मैं ये वाला लूप सेलेक्ट करता हूँ, देखो कंसीडर लूप 1 2 3 6 1, राइट, 1 2 3 6 1। तो इसके लिए लूप इक्वेशन कैसा आएगा, 1 से स्टार्ट करो, 1 से 2 जा रहे हो, -2 प्लस लोअर टू हाइयर मतलब इंक्रीज हो रहा है तो प्लस 20, बाद में 2 to 3 प्लस टू माइनस हाइयर टू लोअर मतलब डिक्रीज, दैट इज -6I1, प्लस टू माइनस हाइयर टू लोअर मतलब -3I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई करो तो 20 माइनस 6I1 माइनस 3I1 माइनस 3I2 इज इक्वल टू 0, मतलब ये आएगा 9I1 प्लस 3I2 इज इक्वल टू 20। इक्वेशन नंबर 1। कोई डाउट इसमें?
अभी आते हैं हम लोग और एक लूप के लिए। मेरे पास कितने लूप लेने चाहिए देखा जाए तो जितने आपके पास वेरिएबल है ना, करंट वेरिएबल है, उतने लूप आपको कंसिडर करने। तो मेरे पास 2 वेरिएबल है I1 I2, तो मेरे पास लूप भी कितने रहेंगे 2। तो ये लूप और एक ले लो, कौन सा लूप है, मैं मान लेता हूँ ये 3 4 5 6 3 3 4 5 6 3 ये वाला लूप लिया। तो अभी क्या आएगा 3 to 4 -2 प्लस लोअर टू हायर, मतलब इंक्रीज हो रहा है तो प्लस 6I2, राइट। बाद में ये प्लस टू माइनस जा रहा है मतलब -10 वोल्ट। बाद में इधर आओ, अभी ये -2 प्लस जा रहे हो तो प्लस 3 इंटू I1 प्लस I2 इज इक्वल टू कितना 0। चलो इसको सॉल्व करो, 6I2 माइनस 10 प्लस 3I1 प्लस 3I2 इज इक्वल टू 0। तो 3I1 एंड ये क्या आएगा 3I1 प्लस 9I2 इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन यहाँ पे लिखता हूँ मैं। पहला इक्वेशन, अच्छा दूसरा इक्वेशन जो है देखो वो क्या है 3I1 प्लस 9I2 इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अभी इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग क्या करेंगे, देखो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या है 9I1 प्लस 3I2 इज इक्वल टू 20 है। ये इक्वेशन नंबर 2 को मैं क्या करता हूँ 3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। तो इसको अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा 9I1 प्लस 27I2 इज इक्वल टू 30 आएगा। नाउ इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 और 1 माइनस 2 करो, सब्ट्रैक्ट करो, तो ये क्या आएगा 9I1 प्लस 3I2 इज इक्वल टू 20 माइनस 9I1 प्लस 27I2 इज इक्वल टू 30। तो सबका साइन चेंज होगा, 9I1 गेट कैंसिल आउट, 3 माइनस 27 माइनस 24I2 इज इक्वल टू -10, मतलब I2 का वैल्यू क्या आएगा 10/24, मतलब कितना 5/12 एम्पियर। तो I2 का वैल्यू तो हमें यहाँ पे कितना मिला 5/12। अभी ये 5/12 को इक्वेशन 1 या 2 में कहीं पर भी प्लेस करो। अच्छा ये 2 नहीं, इसको 3 लिखेंगे हम लोग, ये 1 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया मैंने, राइट। तो ये I2 को क्या करो तुम लोग, इसको पुट करना, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे तो क्या आएगा देखो 9I1 प्लस 3I2, I2 कितना है 5/12 इज इक्वल टू 20। तो ये 9I1 इज इक्वल टू 20 माइनस ये कितना 4 5/4, ये होगा 5/4। अच्छा 20 माइनस 5/4, 20 इंटू 4 80, 80 माइनस 5 75, 75/4, तो ये आएगा 75/4। तो आपका I1 होगा 75/9 इंटू 4। अभी 3 से डिवाइड करो, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 25 75, मतलब 25/12 एम्पियर आएगा, राइट। तो देखो I1 का वैल्यू है 25/12 एम्पियर, I2 का वैल्यू है 5/12 एम्पियर। या अगर इसमें से करंट पूछा गया तो दोनों को ऐड करो, वो क्या आएगा 25/12 प्लस 5/12 विच इज इक्वल टू 30/12 एम्पियर। आगे समझ में ये कैसे सॉल्व करना है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। एक क्वेश्चन मैं तुम लोगों को होमवर्क देता हूं। क्वेश्चन क्या है देखो, घर पे ट्राई करना, इजी है थोड़ा सा। वो प्लस माइनस जो साइन है ना उससे बच के रहना, बच्चे जनरली उसी के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं प्लस माइनस साइन के अंदर, तो उससे थोड़ा बच के रहना। क्या दिया देखो अभी आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क रहेगा आपके लिए। आपको बोला है कि यहाँ पर एक रजिस्टर है, यहाँ पर एक रजिस्टर है, यहाँ पे एक EMF है, बैटरी है, यहाँ पर एक बैटरी है और यहाँ पर एक रजिस्टर है और ये ऐसा कनेक्टेड है। चलो इसका वैल्यूज ले लो। इसका वैल्यू दिया है 10 वोल्ट, ये है 4 वोल्ट, ये है 3 ओम, बाद में ये है 1 ओम एंड ये है 2 ओम। क्वेश्चन क्या बोला गया, फाइंड करंट थ्रू ईच ब्रांच। क्या है क्वेश्चन, फाइंड करंट थ्रू ईच ब्रांच, राइट, ईच रजिस्टर। चलो ये वाला क्वेश्चन घर पे सॉल्व करना अच्छे से। बस करते हैं फिर आज के लिए, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए पॉइंट के साथ। थैंक यू एवरीवन।